हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जैव चिकित्सकीय प्रौद्योगिकी के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक खुली हृदय शल्य क्रिया के दौरान रुधिर को एक हृदय फुफ्फुस मशीन में से परिसंचारित किया जाता है। 2. हृदय धमनियों का संरोध एंजियोग्राफी द्वारा दूर किया जाता है। 3. कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी से देह के एक सेक्शन के रूप में विस्तृत भीतरी संरचना दिखाई देती है। 4. एक्स किरणों द्वारा प्रोस्टेट ग्रंथियों एवं फेफड़ों जैसे अंगों का स्पष्ट एवं विस्तृत प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से दो कथन सही हैं? ए 2 और 4, बी 1 और 3, सी 3 और 4 या डी 1 और 2। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है जैव चिकित्सकीय प्रौद्योगिकी। वह है जैव चिकित्सकीय प्रौद्योगिकी। यहाँ पर हम देखेंगे कि जैव चिकित्सकीय प्रौद्योगिकी क्या है और कौन सी तकनीकें इसमें काम में ली जाती हैं। तो यदि जैव चिकित्सकीय प्रौद्योगिकी की बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी तकनीकों का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी तकनीकों का उपयोग चिकित्सकीय क्षेत्र में भी होता है और इसे ही जैव चिकित्सकीय प्रौद्योगिकी कहा जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में इन तकनीकों का बहुत अधिक उपयोग होता है, इसे ही जैव चिकित्सीय प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अब यदि हम कथनों को देखें तो एक में कहा गया है खुली हृदय शल्य क्रिया के दौरान रुधिर को एक हृदय फुफ्फुस मशीन से परिसंचारित किया जाता है। यह बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो रक्त वाहिकाएं होती हैं जैसे महाधमनी या फुफ्फुसीय शिराएं, इन्हें एक एचएल मशीन, फुफ्फुसीय शिराएं आदि को एचएल मशीन जिसे कहा जाता है एचएल मशीन या हृदय फुफ्फुस मशीन से जोड़ दिया जाता है, जिससे जो सर्जन या चिकित्सक होता है वह शल्य क्रिया कर सके, रक्त इसके माध्यम से प्रवाहित होता है। अतः यह बिल्कुल सही है। 2 में कहा गया है हृदय धमनियों का संरोध एंजियोग्राफी द्वारा दूर किया जा सकता है। तो एंजियोग्राफी जो है यह एक्सरे का एक रूपांतरित तकनीक होती है। इसका प्रयोग जो ब्लॉक होता है या संरोध होता है उसका पता करने के लिए, संरोध का पता किया जाता है, संरोध का पता करने के लिए कि संरोध कहाँ है, कितना है, यह हम एंजियोग्राफी से पता कर सकते हैं। इसे दूर नहीं कर सकते हैं, यानी यह गलत है। 3 में कहा गया है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी से देह के एक सेक्शन के रूप में विस्तृत भीतरी संरचना दिखाई देती है। तो यह बिल्कुल सही है। CAT यह एक ऐसी तकनीक है जिससे एक सेक्शन के रूप में शरीर के भीतर की विस्तृत संरचना को देखा जा सकता है। 4 में कहा गया है एक्स-रे किरणों के द्वारा प्रोस्टेट ग्रंथियों एवं फेफड़ों जैसे अंगों का स्पष्ट एवं विस्तृत प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जो एक्स किरणें होती हैं उनके द्वारा जो सॉफ्ट उत्तक यानी जो मुलायम उत्तक होते हैं, मुलायम उत्तक, उनका चित्रण नहीं किया जा सकता है, जैसे कि प्रोस्टेट। ऐसे अंगों या उत्तकों के चित्रण हेतु MRI, CT स्कैन जैसी तकनीकें काम में ली जाती हैं, लेकिन फेफड़े जो हैं इनका स्पष्ट और विस्तृत प्रतिबिंब एक्सरे द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यानी यह कथन गलत है। तो कथन 2 व 4 गलत है और 1 और 3 सही है, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।